हेलो गाइस। सो मैं काफ़ी दिनों से एक्चुअली मैं वीडियो नहीं बना रहा था बिकॉज ऑफ सम पर्सनल इशू। ओके, तो आज के बाद मैं ट्राई करूंगा रेगुलर वीडियो बनाऊंगा। तो आज हम लोग एनालिसिस करेंगे जीएसएफसी लिमिटेड के बारे में। यहाँ पे एक्चुअल में बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी नज़र आता है मेरे को। तो चलो शुरू करते हैं। ओके, तो मैं पहले एक्चुअल में टेक्निकल एनालिसिस कर देता हूँ क्योंकि बहुत कोई ऐसा भी है कि सिर्फ उन लोग को टारगेट ही चाहिए, तो उन लोग को सिर्फ टारगेट देख के उन लोग का अगर वीडियो एग्जिट भी करता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए पहले टेक्निकल एनालिसिस कर लेते हैं। तो अभी देखोगे यहाँ पे क्या एक्चुअल में हो रहा है। तो मैं बहुत दिन से इसको एक्चुअल में फॉलो कर रहा हूँ। ओके, मैं ऑलरेडी इन्वेस्टेड हूँ इसमें। ओके, तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है। यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है। ओके, अभी देखोगे ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है। यहाँ पे आप जब देखोगे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये जो 4-5 डेज का नजर आया था ना, अभी देखोगे ब्लू चिप कंपनी भी 18-20% अभी डाउन है, लेकिन ये वाला स्टॉक देखो ये ट्रेंड लाइन को कैसे सपोर्ट करके फिर से ऊपर जाने का रेडी में है। ओके, तो यहाँ पे क्या एक नजर आता है, देखो बार बार ये स्टॉक ना ऊपर जाने का ट्राई कर रहा है, लेकिन ये जो लेवल है ना, ये जो लेवल है, ये लेवल इसको यहाँ पे सेलर्स बहुत ज्यादा हेवीली एक्टिव है यहाँ पे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1 टाइम आया, 2 टाइम्स आया, 3 टाइम्स आया, नीचे आ गया, अभी देखो 4 टाइम्स गया है। तो यहाँ पे ट्राई किया था क्लोज देने के लिए, लेकिन फिर से सेलर्स हेवी हो गए तो यहाँ पे नीचे आ गया। लेकिन यहाँ पे हम लोग को बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी आता है क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी एक बड़ा कैंडल बना चुका है। ओके, तो यहाँ पे कैसा है कि देखो कोई भी स्टॉक अगर ऐसा अगर नियर सपोर्ट जोन, अगर हाई टाइम का सपोर्ट जोन पे अगर ये ट्रेड कर रहा है, तो ऑब्वियसली वो मतलब ऐसा माना जाता है कि वो हाई लाइफ टाइम हाई टच करेगा ही करेगा। तो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ, यहाँ पे ऐसा ऐसा करके अगर मैं करूंगा, तो यहाँ पे देखो ऐसे यू यू पैटर्न ऐसे शेप बोला जाता है। ओके, तो यहाँ पे अगर मैं करंट लेवल से भी अगर वहाँ पे ऑल टाइम हाई का मैं बात करूँ, तो कितना परसेंट नजर आता है मेरे को, यहाँ पे देखता हूँ मैं। यहाँ पे मेरे को नजर आता है कितना, 19% का। ओके, 19% का यहाँ पे सीधी सीधी नजर आता है, ठीक है। तो अभी अभी इसका अगर देखो, मैं अगर फंडामेंटल का बात करूँ, ओके, फंडामेंटल में अगर मैं दिखाऊं, तो फंडामेंटल में कितना स्ट्रॉन्ग स्टॉक है ये मैं बताता हूँ, ठीक है। फंडामेंटली में अगर बात करूँ, इसका एक सिर्फ देखो, यहाँ पे मैंने दो यूज करता हूँ फंडामेंटली के लिए, स्क्रीनर डॉट इन और क्रिटिकल फिनोलॉजी। ओके, तो यहाँ पे अगर मैं इसका रेशियो का बात करूँ, ठीक है, देखो सेल्स ग्रोथ में, देखो सेल्स ग्रोथ कैसे रैपिडली इंक्रीज हो रहा था, लेकिन 2020 में जैसे कोरोना के वजह से यहाँ पे सेल्स ग्रोथ में इसको इफेक्ट पड़ा। ओके, इफेक्ट पड़ा, इसीलिए देखो यहाँ पे प्रॉफिट ग्रोथ भी देखो, प्रॉफिट ग्रोथ में देखो कैसे ह्यूजली इफेक्ट पड़ा है, देखो कोरोना के टाइम पे। जिसके देखो सेल्स ग्रोथ में उतना उतना खास कुछ इफेक्ट नहीं पड़ा, लेकिन प्रॉफिट ग्रोथ में देखो ह्यूजली इफेक्ट पड़ा। देखो इसका मतलब ये जो है ना, ये सब चीज समझने वाली बात है। देखो अभी क्या है, 2021 में देखो सेल्स ग्रोथ उतना नहीं बढ़ा है, लेकिन अभी देखोगे ना प्रॉफिट ग्रोथ कैसे रैपिडली इंक्रीज हुआ है, ठीक है। रैपिडली प्रॉफिट ग्रोथ रैपिडली इंक्रीज हुआ है, वजह से ही आरओई भी इंक्रीज हुआ है, ठीक है। यहाँ पे क्या एक समझने वाली बात है, देखो 2020 में जब कोरोना का आया ना, सप्लाई चेन यहाँ पे बहुत खराब हो गया, ठीक है। यहाँ पे जो भी कंपनी को गुड्स चाहिए ना, गुड्स चाहिए, उसका एक्चुअल में हाई इन्फ्लेशन रेट के वजह से ज्यादा प्राइस बढ़ गया, ठीक है। तो यहाँ पे कंपनी ऑलरेडी जो बनाया था प्रोडक्ट, ओके, ऑलरेडी जो गुड्स बनाया था, तो वो मार्केट में तो उसको बेचना पड़ेगा ना, वो मार्केट में बेचने से वजह से यहाँ पे क्या है, यहाँ पे नजर आया है। ओके, यहाँ पे 98.7 करोड़ ही प्रॉफिट होते हैं। अभी क्या किया है कि जैसे जैसे गुड्स का प्राइस बढ़ा है, वैसे वैसे इसका जो रॉ मटेरियल का प्राइस बढ़ा है, तो ये जो प्रोडक्ट जो भी चीज बना रहा है, ठीक है, केमिकल का जो प्रोडक्ट जो भी बना रहा है, इसका प्राइस भी ये इंक्रीज कर दिया है। इसी के वजह से इसका प्रॉफिट ग्रोथ में भी अभी नजर आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी छोटा छोटा चीज अगर समझोगे ना, तो आपको मतलब विदाउट टेंशन इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो प्रॉफिट ग्रोथ भी इंक्रीज हो रहा है, आरओई भी इंक्रीज हो रहा है, आरओसी भी इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर और एक चीज बात क्या है, यहाँ पे देखो डेट टू इक्विटी 0% है, मीन्स डेट कितना है, यहाँ पे डेट सिर्फ 35 करोड़ है। ओके, 35 करोड़ सिर्फ डेट है, और इसका मार्केट कैप है देखो 5544। ओके, तो यहाँ पे मिड कैप बोल सकते हो इसको, ठीक है। अभी मैं इसका अगर पीई चार्ट का मैं बात करूं, ओके, तो पीई चार्ट कभी भी 1 ईयर का मत देखना, क्योंकि 1 ईयर पे इतना कुछ नहीं बोल सकते हो। 5 ईयर का देखोगे तो पीई चार्ट में नजर आता है कि एक्चुअल में पीई चार्ट इसका एवरेजिंग कितना है। तो अगर इसका एवरेज भी मैं इसको बोलूँ ना,
यहाँ पे देखो 17, यहाँ पे मेरे को एवरेज नजर आता है 8 to 9 ऐसा एवरेज आता है। ओके, तो अभी कितना में ट्रेड कर रहा है, अभी देखो 7 में ट्रेड कर रहा है। तो एज पर द पी मैं बोल सकता हूँ ये अंडर वैल्यू स्टॉक है, लेकिन अभी हम लोग पूरा डीपली एनालिसिस नहीं किए हैं, ठीक है। तो अभी आगे फिर से एनालिसिस करके हम लोग डिसाइड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे सब चीज मेरे को, तो यहाँ पे देखो प्रॉफिट ग्रोथ अभी नजर आ गया है, सब चीज मेरे को नजर आ। अभी अगर मैं इसका क्वार्टरली रिजल्ट्स का बात करूं, ओके, तो क्वार्टरली रिजल्ट्स में देखो क्या हो रहा है। अभी 2019 में 2138 था, ये सब ऐसा इंक्रीज हो रहा था। अभी देखो लास्ट फोर टू क्वार्टर्स में देखोगे ना, 2500 2500 मींस लास्ट क्वार्टर में कैसा इंक्रीज हुआ है, देखो 1800 से 2500। ओके, तो प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी देखो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी 204 से लेके जंप होकर 324 360 जंप हुआ है। ओके, तो यहाँ पे देखो और क्या मैं बोल रहा था, यहाँ पे क्या बता रहा था तुमको कि यहाँ पे देखो गुड्स के वजह से यहाँ पे उसका प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा नहीं था। तो यहाँ पे देखोगे ना आप, 2020 में देखो 6%, ठीक है, 6%, 10%, 6%। अभी देखो कैसे इंक्रीज हो रहा है, देखो 8%, 11%, 13%, 14%, ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, ठीक है। यहाँ पे अगर छोटा छोटा चीज अगर ध्यान दोगे ना, सब चीज समझ आएगा। ओके, अगर इंटरेस्ट का मैं बात करूं, देखो यहाँ पे इंटरेस्ट भी घट रहा है, क्योंकि यहाँ पे डेट इन लोग घटा रहा है, तो इंटरेस्ट भी देना नहीं पड़ेगा इनको। तो अभी सारा चीज होने के बाद, ठीक है, नेट प्रॉफिट देखो लास्ट क्वार्टर में, दिसंबर क्वार्टर में देखो नेट प्रॉफिट 235 करोड़। मींस कोई भी कंपनी अगर हाईएस्ट एवर प्रॉफिट ग्रोथ देता है ना, वो कंपनी रुकने वाला नहीं होता है, उसको ऊपर जाना ही होगा। ओके, अगर मैं प्रॉफिट लॉस का मैं बात करूं, ठीक है, प्रॉफिट लॉस में देखो लास्ट लास्ट देखो 2021 में कितना नेट प्रॉफिट देखो 418, और लास्ट फोर क्वार्टर में देखो क्या है यहाँ पे 731 करोड़। यहाँ पे सब चीज बोल दे रहा है कि देखो कहाँ से 2013 से देखो 518 था। ओके, 342 401, अभी देखो हाईएस्ट एवर प्रॉफिट है, हाईएस्ट एवर प्रॉफिट वो भी 731, कितना परसेंट जंप हुआ है देखो, 418 से सीधा जंप हुआ है 731। ओके, लगभग 90% जंप हुआ है। ओके, तो यहाँ पे ये भी बहुत ही गुड साइन है। ओके, अभी अगर मैं इसका देखो, हाँ, और एक चीज दिखाता हूँ। ओके, इंटरेस्ट इंटरेस्ट ये तो देना नहीं पड़ेगा, हाँ ठीक है। बैलेंस शीट में देखो, बैलेंस शीट में देखो क्या हो रहा है। रिजर्व देखो, ये कंपनी का एक विजन है ऐसा बोल सकते हो, क्योंकि देखो रिजर्व कैसे बढ़ा रहे हो, देखो 2749 37437, ये देखो रिजर्व बढ़ा रहा है। और आप एक चीज नजर करोगे ना, इसका बोरोइंग देखो घट रहा है, ठीक है, 1559 था और 35 करोड़, देखो यहाँ पे बोरोइंग घट रहा है और रिजर्व बढ़ रहा है। मैं सर यहाँ पे कंपनी का विजन है कुछ आगे कुछ करने के लिए। तो यहाँ पे देखोगे ना, ये रिजर्व बढ़ने के वजह से भी देखो, यहाँ पे देखो आपको अदर इनकम में कुछ कुछ नजर आ रहा होगा। देखो अदर इनकम में देखो 105 to 183 188। ओके, ये सब चीज ध्यान देना पड़ेगा। ओके, अगर देखो यह सब चीज मेरे को तो सब चीज सही लगा, ठीक है, रिजर्व भी सही है। ओके, अभी उसका बोरोइंग भी नहीं है, डेट ओनली 35 करोड़ ही है। ओके, और प्रॉफिट भी हाईएस्ट एवर प्रॉफिट ग्रोथ कर रहा है, सेल्स भी हाईएस्ट एवर है। अगर मैं इसका देखो सारा चीज सही है। ओके, अभी मैं दिखा देता हूँ इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या कहता है। ठीक है, शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या कह रहा था, देखो 2019 में कितना था, 37.84 था। दिसंबर क्वार्टर में कितना था, 37.84। यहाँ पे दैट मीन्स यहाँ पे जो प्रोमोटर्स लोग है ना, प्रोमोटर्स लोग को यहाँ पे बिलीफ है उनका कंपनी के ऊपर पे। ओके, अगर एफ डबल आई का मैं बात करूँ, देखो एफ डबल आई में सितंबर में देखो 19.43 था, यहाँ पे कितना है 20.95 है। यहाँ पे खरीदारी हुआ है, यहाँ पे देखो कि ना लास्ट क्वार्टर में 34.87% की किसके पास था, पब्लिक के पास, पब्लिक से खरीदारी हुआ है यहाँ पे 37.37। मीन्स यहाँ पे अगर कोई भी चीज अगर पब्लिक से खरीदारी होता है ना, तो ये ऐसे भी गुड साइन होता है। ओके, तो अगर मैं इसका देखो और एक चीज मैं बता देता हूँ, सिर्फ सीएफओ का पेड देखो, सीएफओ का पेड भी यहाँ पे मतलब कैश फ्लो कैसा है, कैश फ्लो भी इसका बहुत ही अच्छा है। 5 ईयर का एवरेज अगर मैं दिखाऊं तो 1.85 है। कोई भी कंपनी का अगर सीएफओ का पेड 1 और मोर देन 1 होता है ना, वो बहुत ही गुड साइन है। तो यहाँ पे मेरे को देखो ये जो स्टॉक है ना, मेरे को बहुत ही ज्यादा गुड लगा, ठीक है, फंडामेंटली भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। ओके, अगर टेक्निकल भी देखो, टेक्निकल पे तो यहाँ पे तुमको सीधी सी नजर आता है, करंट लेवल से 20% का सीधी सी नजर आता है। ओके, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो। ओके, आपके हिसाब से कैसे इन्वेस्ट करना है, कैसे कैसा फंड रिलोकेट करना है, ठीक है गाइस। ओके गाइस, अगर कुछ भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ताकि मैं आपको कमेंट में रिप्लाई करूँ। ओके गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।